4.3 13th प्रॉब्लम देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 200 लकड़ी के कुंदे, लकड़ी के बैम्बू स्टिक्स, लकड़ियां है मतलब जेल की तरतीब के मुताबिक रखा गया है, मतलब यहाँ पर एक तरतीब बता रहा, उसके मुताबिक अरेंजमेंट करा बेटा। सबसे आखिरी निचली कतार में 20 लकड़ियां हैं, लास्ट में, सबसे लास्ट में यहाँ पर 20 लकड़ियां हैं बेटा। हल देखिए, सबसे लास्ट में यहाँ पर 20 लकड़ियां हैं, मतलब ये ऐसा लास्ट में 20 लकड़ियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 लकड़ियां लास्ट में, 20 लकड़ियां हैं बेटा, ये लास्ट में, ये 20 है। उसके बाद उस पर, इसके ऊपर 19 कुंदों को, इसके ऊपर 19 लकड़ियां हैं। मिसाल के तौर पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 19 लकड़ियां हैं यहाँ पर। फिर इसके ऊपर 18 है, 18 लकड़ियां हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 लकड़ियां ऐसा अरेंजमेंट करते हुए गया था, लकड़ियों को अरेंज करा, तरतीब दिए गए, ऐसा तरतीब में रखा। जुमला 200 कुंदों को उस तरीके से तरतीब देने के लिए कितनी कतारें दरकार होंगी। अब यहाँ पर 20 आया, 19 आया, 18, ऐसा जमाते 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 जाना बेटा, टोटल ऐसा जमाना, फिर इसके ऊपर ऐसा जमाना, फिर ऐसा जमाना, ऐसा जमाना, ऐसा जमाते हुए जाना, ये जमाते हुए चलेगा बेटा, फिर ऐसा जमाते हुए गए। ऐसा कितने कतार है, ये पहली कतार है, ये सेकंड कतार है, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ऐसा कितने कतार है। मतलब कतारें का मतलब क्या है, एन, एन की कदर कितनी होना, पूरे 200 लकड़ियां पूरे जमा देना। 200 लकड़ियां जमाने के लिए कितने कतारों की जरूरत है बोल पूछ रहा है, कुछ समझ में आया? अब देखिए यहां पर कतार मतलब यहां पर लकड़ियों की तादाद, लकड़ियों की तादाद कतार के मुताबिक, मतलब लास्ट कतार 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18 वगैरह 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 वगैरह। ओके, लास्ट में यहाँ पर फिर ऐसा जाते जाते फर्स्ट ऊपर, यहाँ पर ऊपर फर्स्ट में, पहली कतार कितने लकड़ियां हैं वो मालूम करने का है। क्या बोला इन्हें, कतारें दरकार, कितने खतारें हैं वो मालूम करना है, और सबसे ऊपर फर्स्ट में, लास्ट यहाँ पर ऊपर की लाइन में यहाँ पर कितने कुंदे होंगे मालूम करना है। में कतार में कितने कुंदे, यहाँ पर कुंदे, कितने कुंदे होंगे ये मालूम करना है। अब हम लोगों को क्या दिया, यहाँ पर देखिए ये हमारा तरतीब मालूम हो गया। यहाँ पर 20 के बाद 19 बोलते एक कम हुआ, 19 में से 18 बोलते एक कम हुआ, ये हिसाबी तसाउद में है, हिसाबी तसाउद में है। यहाँ पर A1 इज इक्वल टू 20 एम्प्लॉयज, A1 मतलब A इज इक्वल टू 20, A की कदर, पहली कदर मालूम हो गई बेटा। सो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, एम्प्लॉयज D इज इक्वल टू A2, ये A1, ये A2, ये A3, A2 तो 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1, D देयरफॉर D इज इक्वल टू -1, D की कदर भी आ गई। अब जुमला कुंदों की तादाद, जुमला कुंदों की तादाद इज इक्वल टू 200, जुमला बोलते SN इज इक्वल टू 200, एम्प्लॉयज SN बोलते n/2 into 2A plus n-1 into D,
इज इक्वल टू 200 एम्प्लाइज n नहीं मालूम इंटू 2 इंटू a मालूम 20 प्लस n नहीं मालूम -1 इंटू d -1 इज इक्वल टू 200 एम्प्लाइज n/2 इंटू 40 प्लस ये जैसा बेटा देखिए यहां पर क्या करेंगे ब्रैकेट खोलेंगे प्लस इंटू प्लस 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 इंटू माइनस माइनस n एक कम n प्लस इंटू माइनस 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 इंटू माइनस प्लस 1 एक एक कम है इज इक्वल टू 200 एम्प्लॉयज n इंटू ये 40 नंबर है एक भी नंबर जमा वाले 41 माइनस n इज इक्वल टू 200 ये बट्टे वाला दो इंटू 2 एम्प्लॉयज अब ब्रैकेट ओपन कर प्लस इंटू प्लस प्लस n इंटू 41 n प्लस इंटू माइनस माइनस n इंटू n स्क्वायर इज इक्वल टू 200 जरा तो 400 एम्प्लॉयज ये पूरे क्योंकि n स्क्वायर ये दर्जा माइनस वाला है माइनस है तो हम लोग को हल करने में थोड़ी परेशानी होती बेटा ये पूरों को मैं उधर भेज दे रहा हूं ये पूरों को उधर भेज दिया मैं पर सिफर इज इक्वल टू 400 प्लस 41n माइनस 41n माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर एम्प्लॉयज सिफर इज इक्वल टू इसको तरतीब में लिखेंगे बेटा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 एम्प्लॉयज इसको पूरे को इधर लिख लेंगे सिफर को उधर भेज देंगे n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू सिफर ओके बेटा अब ये क्या है दो दर्जी मसावात है यहां पर किसकी शक्ल में है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 तफाकुल करने पर ये इन बराबर हो गया a की जगह में यहाँ पर 1 a इज इक्वल टू 1 x बराबर हो गया समझेंगे b इज इक्वल टू माइनस 41 c इज इक्वल टू 400 अब दो दर्जी मसावत के रेशे मालूम करने का ज़ाब्ता दो दर्जी मसावत के रेशे दो दर्जी मसावत के रेशे मालूम करने का ज़ाब्ता क्या है ये दो दर्जी किस में है ये एनो में है n इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a ये फार्मूला ये खतरों को लेके जाके इसमें दर्ज कर देंगे एम्प्लॉयज n इज इक्वल टू माइनस का माइनस b माइनस 41 फिर माइनस आ रहा माइनस 41 प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 41 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 इंटू c 400 बाई बट्टे बड़ा बट्टे 2a 2 इंटू a 1 हो गया बेटा एम्प्लॉयज n इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 41 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 41 होल स्क्वायर माइनस 41 माइनस इंटू माइनस 41 इंटू माइनस प्लस हो जाता एक एक कम एक एक चौक 4 यहाँ पर 4 एक कम 4 चौक 16 1681 1681 माइनस इंटू प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस 4 एक कम 4 4 चौक 16 बट्टे 2 एक कम 2 समझ में आ गया बेटा एम्प्लॉयज फिर ये एम्प्लॉयज n इज इक्वल टू 41 प्लस और माइनस 1681 में से 1600 को निकालेंगे 81 बाई 2 इज इक्वल टू 41 प्लस और माइनस 81 81 का जजरन मुरब्बा 9 बाई 2 इज इक्वल टू 41 प्लस 9 बाई 2 या 41 माइनस 9 बाई 2 इज इक्वल टू 50 बाई 2 या
41 में से 9 को निकाल देंगे, 10 11 41 9 बोले तो 32/2। अब यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर एक बच रहा, 2 छक्के 12 implies n is equal to 25,16। बोल तो यहाँ पर कतारों की तादाद कितनी रह सकती, बोल रहा 25 भी रह सकती, 16 भी रह सकता। Therefore n is equal to 25 या नहीं तो 16। इनके दो खतर आए बेटा यहाँ पर, तो 25 खतारें भी रह सकते बोल रहा है, यहाँ नहीं तो 16। मगर इसमें कौन सा सही है चेक करेंगे, बाद में चेक कर सकते हैं हम लोग। कैसा चेक करना बोल दो मैं अभी। उसके बाद यहाँ पर तो ये याद रखो बेटा। अब उसके बाद दूसरा सवाल क्या पूछ रहा हूं, ऊपरी कतार में, वो तो सबसे ऊपर के कतार में कितने कुंदे रहते। मतलब मिसाल के तौर पे मैं, हमारे पास कतारें 25 है समझ लो, पहले दूसरी तीसरी चौथी, ये पहली सबसे डैश 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 डैश, ये 25 कतारें। लास्ट ऊपर सबसे ऊपर में कतार का नाम क्या है, 25 है, समझेंगे। बोले तो अब A25 पहली कतार सबसे ये ऊपर की कतार का नाम क्या है बेटा, ये A1 है, ये A2 A3 A4 A5 A6 A7 ऐसा है ना वो। तो यहाँ पर सबसे ऊपर की कतार का नाम क्या है बेटा, A25। तो A25 इज इक्वल टू हाउ मच, A25 इज इक्वल टू हाउ मच, या नहीं तो A16 इज इक्वल टू हाउ मच। 25 भी हो सकता हो रहा है आपका 16। अब देखिए इसमें क्या होगा, A25 इज इक्वल टू A प्लस 24D, इसको बाद में हल करता हूं, इज इक्वल टू A की कदर कितनी बेटा 20 प्लस 24 इंटू D माइनस 1 इज इक्वल टू 20 प्लस इंटू माइनस माइनस 24 एकम 24। इन अलामतें अलग अलग है, बड़ा इन है, इसकी अलामत माइनस 24 में से 20 को निकाल देंगे 4, A25 इज इक्वल टू -4। इसका मतलब क्या बेटा, -4 लकड़ियों को जमा सकते कहते हैं। तो -4 बोल तो लकड़ियां, कभी लकड़ियों की तादाद बोले तो आप लोग 1 लकड़ी हो सकती, 2 लकड़ी, 3 लकड़ी, 4 लकड़ी, 5 लकड़ी ऐसा बोल सकते हैं। मगर माइनस में लकड़ियां बोल सकते हैं बेटा, मनफी में लकड़ियां की तादाद नहीं होंगी। तो अब बच रहा क्या दो, अब हम लोग यहाँ 25 यानी तो 16 बोले तो देयरफॉर अब क्या लेना हम लोग, n इज नॉट इक्वल टू 25 लेने से हम लोग को कुंदों की तादाद -4 नहीं हो सकता। देयरफॉर n इज इक्वल टू 16 हो सकता, 100% 16 है। अब क्या करने का है हम लोगों को, अब A16 बोल तो ये ऐसा 25 कतारें भी हो सकते, 25 तक गए तो इसका जवाब यहाँ पर -4 लकड़ियां बोल रहा नहीं हो सकता। तो जाते जाते यहाँ पर 16वां कतार आ रही, देखिए वहां पर कितने लकड़ियां रह सकते पूछ रहा। तो ये नहीं है, मतलब ऊपर सब डैश है, ये गलत है गया। तो अब यहाँ पर A16 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 25 कतारें नहीं है, मतलब अभी हमारे पास कितने 16 कतारें हैं। अब यहाँ पर कितने कुंदे हैं वो मालूम करें। A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D इज इक्वल टू A 20 प्लस 15 इंटू D माइनस 1 इज इक्वल टू 20 प्लस इंटू माइनस माइनस 15 एकम 15 इज इक्वल टू 20 में से 15 को निकालना। देयरफॉर A16 इज इक्वल टू, बताओ सबसे ऊपर की कतार में, देयरफॉर सबसे ऊपर की कतार में कितने 5 कुंदे मौजूद हैं।